मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों जो आज का हमारा जो क्लास है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसका संपूर्ण अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछली क्लास में आप लोगों को बतला चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक का कहने का अर्थ है बच्चों कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो सारा हम क्वेश्चन बैंक से चुन चुन कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो कृपया इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका किया गया एक शेयर बच्चों उस बच्चों तक हमको पहुंचा सकता है जो अपना इस बिहार का नाम रोशन कर सकता है और स्मार्ट टॉपर का भी नाम रोशन कर सकता है। तो आइए बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो अच्छी तरह से बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं विथ क्वेश्चन बैंक के साथ हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक के साथ हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग को कोई भी किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो रह न जाए। तो आइए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। और एक क्वेश्चन देखिए बच्चों 2 बार आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो पाटलीग्राम अभी गांव है वो आगे चलकर एक महानगर बनेगा, लेकिन इसको 3 चीज़ों से खतरा रहेगा। वो कौन कौन चीज़ था बच्चों। तो पहला था कला, दूसरा आग और तीसरा पानी से इसको सदा भय बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आंसर में लिखा है कि पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध कई बार आए थे और यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, यह गांव एक दिन महानगर होगा, लेकिन इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट करते चलिए, या आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में अपना कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से इसको याद करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आप लोग इसको भूल ना पाए और हमेशा आपको अच्छी तरह से याद रहे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो विदेशी यात्री का तो हम लोग चर्चा किए थे जब संपूर्ण अर्थ समझ रहे थे। तो इसका आंसर देखते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए बच्चों 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। 4 विदेशी यात्री हैं बच्चों, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग, जो पटना का वर्णन अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम बताइए। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो देखिए आंसर इसका होगा कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पे पटना में क्या क्या है बच्चों। तो गोलघर है, जैविक उद्यान है, तारामंडल है, संग्रहालय है जिसको म्यूजियम भी हम लोग बोलते हैं, गुरुद्वारा है, महावीर मंदिर जो कि एक फेमस जगह है, उच्च न्यायालय, सचिवालय आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो देखिए प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम और पाटलिपुत्र मिलते हैं। यानी कि पुराना नाम इसका क्या क्या था पटना का। तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम और पाटलिपुत्र था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें अथवा
किसी और तरह से भी क्वेश्चन दे देगा कि पाटलिपुत्र वैभवन पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, या पाटलिपुत्र के विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि पटना के विशेषताओं का वर्णन करें, यह भी क्वेश्चन होगा बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्व रखता है। 2022 में आया हुआ है, 2020, 2016 का कंपार्टमेंटल में, 2014 में आया हुआ है, 2013 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, यानी कि देखिए कुल मिलाकर 5 साल ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको अच्छी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं कि पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही अपने वैभव के लिए विख्यात रहा है। वैभव मीन्स क्या होता है? वैभव कहने का अर्थ क्या होता है? तो वैभव का अर्थ होता है कि शोभा। इस पाटलिपुत्र वैभवन का हुआ कि मतलब पाटलिपुत्र जो है उसकी शोभा कैसी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैभव का अर्थ होता है शोभा। तो पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही अपने वैभव के लिए विख्यात रहा है। पटना बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र रह चुका है। पाटलिपुत्र को धरती का तिलक तथा सरस्वती का कुलगृह भी कहा गया है। पाटलिपुत्र के बारे में अनेक विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग आदि ने अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा है। आज पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है। ये सारा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है और ये सारा आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। अगर आप लोग इतना करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो आंसर देखिए, पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग आदि ने अपने स्मरण ग्रंथों में अनेक संपदाओं का वर्णन किया है। कवि ने इस नगर की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से की है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट कहने का क्या अर्थ है? तो उत्कृष्ट का अर्थ होता है बच्चों बहुत ज़्यादा मजबूत। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी और अशोक के समय में प्रियदर्शनी थी। मतलब जो देखने में प्रिय हो, जो देखने में प्रिय हो उसको प्रियदर्शनी बोलते थे। तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र जो था देखने में बहुत प्रिय था, तो इसलिए उसको प्रियदर्शनी बोला गया है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 और 2018 दोनों साल आया हुआ है। देखिए तो राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा, राजशेखर का कौन सा रचना था? तो हम ट्रिक बतलाए थे कि राजा मांस खाता है, तो राजशेखर यानी काव्यमीमांसा। तो राजशेखर के कवि हो जाएंगे काव्यमीमांसा। तो राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही शिक्षा का केंद्र रह चुका है। पटना जो है प्राचीन समय से ही क्या रह चुका है बच्चों? तो शिक्षा का केंद्र रह चुका है। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, व्याडी, बररुचि आदि ख्याति पाए थे। समझ गए बच्चों? इतना क्लियर है? अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? वो था राजशेखर कवि के बारे में और ये है दामोदर गुप्त जी कवि के बारे में। तो दामोदर गुप्त जी के कवि के रचना कौन है? मतलब दामोदर गुप्त जी जो थे वो किस काव्य की रचना किए थे? तो कूटनिम्न काव्य की रचना दामोदर गुप्त कवि ने किए थे। तो देखिए कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। कवि ने किस नगर की तुलना इंद्रलोक से की है बच्चों? तो कवि ने पाटलिपुत्र नगर की तुलना इंद्रलोक से अर्थात स्वर्ग से की है। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? तो हमने पढ़ा था कि मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। अगला देखिए
पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में जो कौमुदी महोत्सव था कब मनाया जाता था बच्चों? तो पाटलिपुत्र में शरद काल में, मतलब शरद ऋतु में, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला देखिए, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना बच्चों? तो हमने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र जो शब्द है वो एक पाटल पुष्प के पंखुड़ियों के आधार पर नाम रखा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित किया गया है। ऐसा पुतलिका रचना में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। अगला देखिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो पटना नगर क्यों उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? और क्वेश्चन देखिए 2013 में आया हुआ है, 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो पाटलिपुत्र नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए बच्चों सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो देखिए, टोटल हमारे पास 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। टोटल हमारे पास बच्चों 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ज़्यादा भी आई हैं, बहुत ज़्यादा भी आई है। इसको अच्छी तरह से बच्चों आप लोग रिवीजन करते रहिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से रिमेम्बर कीजिए, इसको याद कीजिए। ये सारा अगर आप लोग करते हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका किया गया एक शेयर उस बच्चे तक हमको पहुंचा सकता है जो अपना इस बिहार का नाम रोशन कर सकता है, अपना इस स्मार्ट टॉपर क्लास का नाम रोशन कर सकता है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बच्चों धन्यवाद।